मैं मणिपुर गई थी और वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। इसको लेकर हमने एक इंटरिम रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करी हैं और हमने उनसे अपील करी है कि तुरंत मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका रेजिग्नेशन ले लिया जाना चाहिए। तीसरा हमने ये बोला है कि प्रधानमंत्री जी को और उनके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए और वहां पे हर संभव प्रयास करने चाहिए कि सिचुएशन डी एस्केलेट करी जा सके। हमने ये भी मांग करी है कि 3 एसआईटी सेटअप करी जाएं। पहली एसआईटी तो ये इन्वेस्टिगेट करे कि ये दंगे आखिर हुए क्यों हैं, क्यों ये हालात हो गए कि 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कईयों की मौत हो चुकी है, कईयों मिसिंग हैं और कईयों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो चुका है। तो सरकार का क्या रवैया रहा उसके ऊपर जांच होनी बहुत जरूरी है। ये भी जांच होनी जरूरी है कि जो वेपन्स लूट लिए गए हैं मणिपुर पुलिस द्वारा वो अभी तक रिकवर क्यों नहीं करे गए और वो किन सर्कमस्टांसेस में लूटे गए हैं। इन सारी चीजों के ऊपर जांच होने के लिए एक एसआईटी सेटअप होनी चाहिए। एक एसआईटी वहां पे जितने मर्डर और मिसिंग जैसे सीरियस केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए और एक एसआईटी वहां पे जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हुए हैं और जो बहुत ही भयानक और डराने वाले हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हमने ये भी मांग करी है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवर्स हैं उन तक तुरंत मदद पहुंचनी चाहिए। वो लड़कियों के साथ उनको तुरंत दिल्ली लाना चाहिए या वो अगर कोई किसी और स्टेट में जाना रहना चाहती है तो वहां लेके जाना चाहिए। उनका पूरा रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, उनको हाउसिंग, उनको जॉब्स और उनको कम से कम 25 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन सरकार को देना चाहिए। ये सारे काम करने की जरूरत है। हमने ये भी मांग करी है क्योंकि हमने ऐसा पाया, जब हम वहां पे गए हमने देखा कि ऐसा लग रहा था कि लोगों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है लेकिन लोगों को स्टिग्मा का डर है, उसके चक्कर में लोग खुल के बता नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो मणिपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको तुरंत एक हेल्पलाइन लॉन्च करनी चाहिए जो कि वहां पे वाइड पब्लिसिटी दी जाए और उसमें लोगों से अपील किया जाए कि अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो वो सामने आए, उनकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी और उन तक मदद पहुंचाई जाएगी और जस्टिस मिलेगा। हम रिलीफ कैंप्स में भी गए और रिलीफ कैंप्स की हालत बहुत खराब है। सभी रिलीफ कैंप्स में ओवर क्राउडिंग है, मेडिसिन नहीं पहुंच रही हैं, खाना नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं हैं और हमने ऐसे भी रिलीफ कैंप्स देखे जहां पे प्रेग्नेंट विमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, एल्डरली हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं और ऑर्फन्ड बच्चे हैं। तो इन सब तक तुरंत मदद पहुंचानी चाहिए। शेल्टर होम्स अगर सेपरेट क्रिएट करने की जरूरत है वो भी करने की जरूरत है। कॉम्पनसेशन इन सब तक तुरंत पहुंचनी चाहिए। हमने ये भी देखा कि जो बच्चे हैं उनके स्कूल्स बंद हो चुके हैं, स्कूलिंग वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि तुरंत ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी जाएं और ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कर रहे थे और अब उनके लिए संभव ही नहीं है वहां तक पहुंचना जहां पर उनके कॉलेजेस थे। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन में हैं उनको तुरंत दूसरी स्टेट्स में शिफ्ट करना चाहिए और उनके वहां पे कॉलेजेस में एडमिशन कराए जाने चाहिए। एक और बहुत ही दर्दनाक बात हमने देखी कि यह बताया जा रहा है कि काफी डेड बॉडीज अभी भी अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं और परिवारों तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो वो तुरंत परिवारों तक पहुंचाई जानी चाहिए। और हमने ये भी देखा है कि दिल्ली और बाकी स्टेट्स में जैसे कि असम, जैसे कि मिजोरम में बहुत सारे लोग मणिपुर वायलेंस से भाग के पहुंचे हैं। तो वहां की राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि इन लोगों के लिए रिलीफ कैंप सेटअप करे जाएं और उनको प्रॉपर्ली रिहैबिलिटेट किया जाए। ये इंपॉर्टेंट आपने मांग की इंटरनेट। जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ इंटरनेट का बैन लिफ्ट करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि लोगों तक अच्छी और सही इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं रही है। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा है और लोगों को अपने राइट्स के बारे में भी कम पता है। आज अगर वहां देखें तो हाई कोर्ट का एक्सेस भी बहुत लोगों के लिए कट चुका है क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इम्फाल नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जब उन तक हाई कोर्ट नहीं है, उनको लीगल अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसे समय में उनके
लिए बहुत जरूरी है कि इंटरनेट खुले, वो और देश के अलग अलग अथॉरिटीज तक अपनी बात लिख सकें, अपने उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या क्या उनके हक हैं, वो उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और आपस में कम्युनिकेशन एक हेल्दी तरीके से जरूरी है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि इंटरनेट भी वहां पे जो बैन करा हुआ है वो हटना चाहिए।